वीडियो, जैसा कि आपको पता है पहले से, मेरी वीडियो मनोरंजक या दिल बहलाने वाली नहीं होती या समय बिताने वाली नहीं होती है। ज़रा ध्यान से देखें तो आपको बहुत कुछ रहस्यमय और गूढ़ चीज़ें पता चलेगी। आपको पता ही होगा जैसे कि, और जो आप वीडियो देखते होंगे, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, नहीं कहता। कारण, क्योंकि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा है, लगता है, अच्छा मतलब उपयोगी, आपके काम की चीज़ अगर इसमें मिलती है, तो आप मेरे बिना कहे ही सब्सक्राइब भी करेंगे और 10 लोगों में स्वयं ही प्रचार कर देंगे। और अगर निरर्थक होगी तो आप इसे हो सकता है पूरा देखें भी नहीं, शुरू में ही देख करके और छोड़ दें। लेकिन ज़बरदस्ती कि चाहे मेरी वीडियो किसी काम लायक निरर्थक बेकार हो और कहूँ कि सब्सक्राइब कीजिए ज़बरदस्ती, तो ये अच्छा नहीं होता है और ये मुझे पसंद नहीं है। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। राशिफल और लग्न फल। देखिए, मैं जो मेरे पुराने वीडियो पहले देखते होंगे उन सबको पता होगा, और उसमें अगर देखे होंगे तो उसमें कुछ चीज़ें मालूम हुई होंगी, जैसे कि चंद्र राशि किसके लिए होगी, शुक्र राशि किसके लिए होगी, सूर्य राशि किसके लिए होगी। तो ये सब का विवरण मैं पहले दे चुका हूँ, इसमें मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा खींचने से कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि मुझे देखने में आया है, यह YouTube एक व्यावसायिक वेबसाइट है और इसमें जैसे मैं ही अगर वीडियो बनाता हूँ तो YouTube वाले चाहते हैं कि हमसे कुछ उनको लाभ मिले, पैसा मिले। लेकिन चूंकि मैं ये व्यावसायिक रूप से नहीं करता हूँ और न ही मुझे कोई लाभ है, तो इसलिए मैं उनको लाभ नहीं पहुँचा पाता। परिणाम ये होता है कि ये YouTube बहुत आदमी तक इस वीडियो को नहीं पहुँचने देते हैं। तो कोई बात नहीं है, मुझे अपना मौका मिलता है, ज्ञान है तो मैं बता देता हूँ। मैं बताऊँ आपको राशिफल और लग्नफल। राशिफल में जो भी चीज़ें आपको पता चलती हैं, देखते हैं, जानते हैं, लग्नफल हो सकता है उसके विपरीत हो, या हो सकता है उसमें और वृद्धि कारक हो, उसके प्रभाव में और वृद्धि कारक हो। क्योंकि लग्न जो होता है वह सूर्य से बनता है और राशि जो होती है वह चंद्रमा से बनती है। हमारे यहाँ की बता रहा हूँ, पूरे पूरे सबकी नहीं, हमारे यहाँ जो आर्यावर्त है, भारतवर्ष के जो हैं या आर्यावर्त है, उनके लिए बता रहा हूँ चंद्र राशि। लेकिन लग्न राशि सबके लिए एक होती है, पूरी दुनिया में, धरती पर सबके लिए लग्न राशि एक ही होती है। लग्न की जो राशि होती है वो सबकी एक ही होती है। कहा भी गया है, चंद्रमा मनसो जाताश्चक्षुः सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का स्वामी है। कहा जाता है कि यदि मन शुद्ध है, जैसे यात्रा में जा रहे हो, अगर मन शुद्ध है तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसलिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। सूर्य जो है आत्मा है, सूर्य आत्मा है, इसलिए उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसी से लग्न बनती है। अब मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि आपके चंद्र राशि से निकलने वाला फल बिल्कुल ही विपरीत हो जाए, अर्थात वो समाप्त हो जाए, उसका कोई प्रभाव ना हो। किस तरह से? जैसे मान लीजिए मैं बता दिया कि वृषभ राशि का शुक्र जो है वृषभ राशि का लग्न में ही है। वृषभ राशि का शुक्र लग्न में ही है, और लग्न में बता रहा हूँ, लग्न में वृषभ राशि शुक्र में है, शुक्र वृषभ राशि में है, और चंद्रमा भी उच्च का होकर के उसी शुक्र के साथ बैठ जा रहा है लग्न में। चंद्रमा भी उच्च का हो गया और राशि का स्वामी शुक्र भी अपने ही घर में हो गया। बहुत उत्तम फल लग्न का, लग्न से बहुत उत्तम फल। सुंदर शरीर, हाँ थोड़ा सा व्याधि का होता है, जिसमें सफ़ेद दाग वगैरह के आते हैं, तो वो तो छोटी चीज़ है, किंतु बहुत ही उत्तम स्थिति है।
व्यक्ति सम्मान, धन और शरीर तीनों से अत्यंत सुखी होता है। स्वास्थ्य की बात नहीं, और स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। चंद्रमा जो लग्न में होता है तो स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी होती है, किंतु बहुतायत में आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है यदि लग्न में ऐसी स्थिति है तो। अब देखिए, मान लीजिए वर्षफल जो होता है आपका किसी राशिफल, अब अगर मान लीजिए राशिफल में शुक्र जो है चलते चलते गोचर बस चलते चलते शुक्र 8वें भाव में आ गया। शुक्र वृषभ राशि का 8वें भाव में आ गया और चंद्रमा अपने नीच राशि में वृश्चिक में पड़ गया, तो तब क्या होगा? तो ऐसे जब इस स्थिति में आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से बुरी तरह उलझ जाता है। तो अब राशिफल में कहेंगे कि वृष राशि के लिए समय बहुत ही विपरीत चल रहा है और इसको नाना तरह के कष्ट उठाने पड़ेंगे। मानसिक रूप से त्रसित होगा, निरर्थक धन व्यय होगा, लोगों से वाद विवाद होगा, परिवार में अशांति फैलेगी। ये सब राशिफल में आएंगे और बताते हैं पंडित जी लोग, बताना पड़ेगा। किंतु ध्यान रहे, जैसा कि मैं पहले बताया कि यदि लग्न में शुक्र और चंद्रमा दोनों हैं लग्न में जन्म के समय, तो ये जितने भी मैं राशिफल में बताया कि पारिवारिक अशांति और निरर्थक दौड़ धूप हानि, तो यह कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यदि लग्न में लग्नपतिर्बलान्वित वपुः कहा गया है कि यदि लग्न में लग्नेश शुक्र स्वयं विराजमान हो और उसमें चंद्रमा उच्चस्थ होकर के बैठा हो, तो वर्षफल में आने वाले सारे विपरीत प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये वर्षफल फिर आपका ये किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं होगा, आपको कोई इसका दुष्प्रभाव, कोई भी इसका विपरीत प्रभाव, कष्ट, हानि कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए केवल आप राशिफल को देख करके किसी चीज़ का निर्धारण न कर लें। इसी तरह यदि मान लीजिए, वृष राशि का ही बता रहा हूँ मैं, यदि मान लीजिए यदि लग्न में यदि शुक्र कन्या राशि का होकर नीच में बैठा हो, चंद्रमा वृश्चिक में बैठा हो और लग्न में ही कोई और पापी ग्रह बैठ गया हो, शनि राहु कुछ भी बैठ गया हो, किंतु गोचर बस यदि वैसी ही पूरी जो पहले की स्थिति आ जाती है कि शुक्र और चंद्रमा वृषभ राशि में वृष राशि में बैठे हों, तो वैसी स्थिति में वृष राशि वालों को तो सर्वोत्तम समय होना चाहिए, सर्वोत्तम समय होना चाहिए। तो यह सर्वोत्तम समय जो है राशि के प्रभाव से तो उत्पन्न होगा, किंतु चूंकि लग्न में आपके ये दोनों ग्रह बड़े विपरीत हैं, इसलिए इनका उत्तम प्रभाव नहीं आने देगा। हो सकता है कि गलत प्रभाव न आने दे, दुष्प्रभाव न आने दे, लेकिन इस दोनों के परिणाम जो है शून्य हो जाएंगे। तो इसलिए केवल आप राशि फल पर आधारित न रहें। ठीक है, राशिफल मिलता है, वर्ष में राशिफल मिलता है, किंतु राशिफल में अगर कोई विचित्र बात आ जाती है तो उस पर बिल्कुल ही भरोसा एकदम आधारित न हो जाए, जब तक कि आपका लग्नफल साथ में न हो। इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि जिसको इस पर विश्वास हो, आवश्यकता हो, वह अपना वर्षफल बनवा ले व्यक्तिगत रूप से। तो उससे क्या होता है, उससे बताया गया राशिफल बिल्कुल ही शुद्ध सटीक होता है, सत्य होता है। मैं बार बार ये कहता हूँ, और जैसा कि आपको पता होगा, मैं जब इसका अनुभव कर लेता हूँ, 1000-100 लोगों पर जब मैं इसका अनुभव कर लेता हूँ प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली, तब मैं जाकर वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ इसको। तो शास्त्र भी इसको मान्यता देता है, और जो व्यावहारिक रूप में जो देखने का आया है सतही तौर पर, वो भी मैंने देखा और इसको आजमाया, और तब फिर मैं आपको बताया, और ये आपको करना चाहिए। मैं देखा हूँ मेरे पिछले वीडियो पर बहुत सारे ऐसे संदेश आ जाते हैं। मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। तो ऐसे संदेश आ जाते हैं, तो
कुछ तो संदेश ऐसे आते हैं जैसे लोग, कुछ ज्ञानी लोग मिल जाते हैं, विद्वान तथाकथित मिल जाते हैं, तो वो उस पर अपना लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं न तो कोई शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न स्वामी जी हूँ, न गुरु जी हूँ। मेरे पास न कोई आश्रम है, न मठ है, न संस्था है, न संगठन है, न कार्यालय है, कुछ नहीं है। मैं शुद्ध रूप से एक फौजी ठहरा, वर्तमान में मैं एक किसान हूँ। भारत सरकार से एक लंबी चौड़ी रकम मुझे मिल जाती है पेंशन के रूप में, जो पर्याप्त है। चूँकि मेरी जानकारी है, प्रचुर जानकारी है, मैं बिल्कुल अपनी विद्या पर गर्व करता हूँ। अपने ऊपर नहीं गर्व है, लेकिन विद्या माँ सरस्वती के ऊपर बहुत गर्व करता हूँ। तो मेरे पास ज्योतिष, वेद, पुराण और संहिता, कर्मकांड, इनकी पूरी जानकारी है, अच्छी जानकारी है, सतही जानकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मैं इस पर बहुत गर्व, विद्या पर बहुत गर्व करता हूँ। विद्या थोड़ी हो ज़्यादा बहुत गर्व करता हूँ। तो इसलिए इस पर मुझे गर्व है और इस पर मुझे बिल्कुल विश्वास है, और जिसके कारण मैं आपके समक्ष इसको मैं प्रकट कर देता हूँ। आपको ज्ञात हो गया कि मैं व्यापारी नहीं हूँ, मेरा यह व्यवसाय नहीं है, और न ही मुझे इसी की लाभ की कोई अपेक्षा है। तो इसलिए कृपा करके जो व्हाट्सएप नंबर देता हूँ उस पर शास्त्रार्थ, तर्क वितर्क, वाद विवाद न करें। यदि आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो माँ भगवती करे कि आपकी यही विद्वता आगे बढ़ती रहे, किंतु मुझे शास्त्रार्थ न करें, मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। दूसरी बात कि जब मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ तो उस पर आप अपनी समस्या लिखें। समस्या का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन क्रम से, क्योंकि पीछे के जिसके जो संदेश आ गए हैं उनका उत्तर देता हूँ। अगली बात कि मुझे इसमें गणित करना पड़ता है, गणित करने के बाद ही फल निकालता हूँ, तब मैं बताता हूँ, तो इसलिए मुझे विलम्ब होता है थोड़ा सा उत्तर देने में। मैं ये टीवी वाला पंडित जी नहीं हूँ कि आपने तत्काल लैपटॉप खोल कर रख लिया। पंडित जी ने आपने अपना जन्म वगैरह बताया, उसका उन्होंने विवरण भर दिया और बस सेकंडों में आपका फल आ गया, और कह दिया मेरे पास वो ये नहीं है कि मैं ये नहीं करता। और सबसे अंत में बता दूं कि जब तक मैं भारत की सेना में, सशस्त्र सेवा में कार्यरत था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। किंतु जब मैं सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया, तो मैं शुल्क लेता हूँ, तब मैं सेवा करता हूँ। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है शेष पंडित जी लोगों से, मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यदि आप रुचि रखते हो, आपको आवश्यकता हो, आप इच्छुक हों, तो तभी मुझे संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें, वीडियो लंबी हो रही है, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। मैं किसी अन्य विषय के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा।